आज के इस वीडियो को आपको थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि किस तरह की वीडियो रहने वाली है। देखिए, आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो है ये, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यानी कि असफलताएं कितनी भी रास्ते में ज़रूर आती हैं और आएंगी, लेकिन आपको अपने रास्ते से कभी नहीं हटना है। जो आपने एम बचपन में पाला था, अपने दिमाग में रखा है, उस एम तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स आपको सेट करने होते हैं, और वो कभी ब्रेक होते हैं, कभी वो पास होते हैं, कभी फेल होते हैं। ये जर्नी बड़ी ही मज़ेदार है। देखिएगा, मुझे याद है कि मैं पहले नेवी में नौकरी करता था। उसके बाद जब मैंने रिज़ाइन दिया तो उसके बाद में ये सब सिलसिला स्टार्ट हुआ, और इसमें भी कई बार फेल हुआ। यानी कि मुझे याद नहीं है, तकरीबन मैंने लगभग मैंने आज ही मैंने काउंट किया था अपनी जीमेल आईडी जिससे मैं फॉर्म भरा करता था, उसमें ये तो ऑनलाइन का डाटा है, जो 53 एग्ज़ाम्स क्वालिफाई जो है दिए थे, उनमें से कई सारे पेपर थे जिनको मैंने पास किया था, और कई ऐसे थे, मतलब अनगिनत ऐसे थे जिसमें मैं डिसक्वालीफाई हुआ था। किसी में रनिंग में रह गया, किसी में मेडिकल में रह गया। तो ऐसी परेशानियां बार बार रही मेरे साथ में। और ऑफलाइन तो न जाने कितने फॉर्म भर रखे, और अभी भी अगर मैं बता दूं, कम से कम 20 फॉर्म जो हैं वो अभी भी मेरे ऑफलाइन फॉर्म जो है वो पड़े हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जो ऑफलाइन निकलते हैं। तो अब मैं आपको ये जर्नी बताता हूँ कैसे स्टार्ट हुई और किस तरीके से आपको मैं बता देता हूँ। मेरा चयन हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में जेल वार्डन के पद पर, और अभी मैं जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जैसे ये जल्दी प्रोसेस चल रहा है, तो कुछ समय के बाद में ही अभी जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। मतलब जिन भी विद्यार्थियों का इस लिस्ट में नाम आया है वही जो है वही नौकरी करेंगे। इसके बाद में मेडिकल होता है, मेडिकली आई एम फिट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 3-4 चीज़ें होती हैं, आँख कान और हाथ पैर होते हैं, बाकी कोई परेशानी नहीं होता है। उसके बाद इमीडिएटली जो है वो आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ अपने आप से। अब बात करते हैं एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई से संबंधित। देखिएगा, आपने भी अपने कई सारे एग्ज़ाम दे रखे होंगे, और कभी कभी तो मन ये करता होगा यार छोड़ देता हूँ, बिकॉज़ ऐसा होता है। देखिएगा, मेरी शादी को 10 साल हो गए, मेरे 2 बच्चे, एक बेटा है और एक बेटी है। और हमेशा मतलब मुझे यार कई बार तो ऐसा लगता था कि पता नहीं यार कब तक पढ़ाई करता रहूँगा। और सबसे अच्छी बात रही कि जो मेरी वाइफ है बेचारी बहुत अच्छी हैं वो, और उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित करते रहे। और उसके साथ में मेरे जो भाई हैं, जो आपने वीडियो में देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने भी कभी मुझे मतलब ये नहीं बोला कि आप कोई दूसरा काम कर लो, पढ़ाई को छोड़ दो। उन्होंने हमेशा प्रेरित किया, और उनका सिर्फ एक ही ड्रीम था कि मुझे छोटू बोलते हैं कि छोटू देखो, हमारे पूरे परिवार, पूरी रिश्तेदारी में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, जो आप ही हो जो आप इस काम को कर सकते हो। तो उनका भरोसा था, और वो हमेशा यही सोचते थे। और मुझे याद है कि जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ा करता था, तकरीबन मैं 8 से 9 महीने मैं लाइब्रेरी में पढ़ा था। अपने एक समय ऐसा आ गया कि मैंने अपना घर छोड़ दिया था और मैं आगरा आ गया था लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। तो मतलब कम से कम जो है 10 से 11 महीने में अपनी जो है वाइफ, बच्चे सबसे दूर रहा। मुझे पता था कि मेरी बेटी जो है जस्ट 1 या 1.5 महीने की हुई थी, तो मैं 1.5 महीने की उसको घर पर छोड़ करके और मैं आगरा आ गया था 11 महीने के लिए। तो देखिए, समर्पण तो होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड के लिए। और मैंने हर बार, जब आप मेरी ये वीडियो क्लिप सुनेंगे लास्ट में, तो आपको पता चलेगा कि मैंने एग्ज़ाम देने से पहले ये कंफर्म कर दिया था कि इस बार मेरा होगा मतलब होगा। तो इसमें बहुत सारे चैनल्स का इसमें बड़ा सहयोग रहा मेरी लाइफ में आज परिवर्तन के लिए। जैसा कि ऐसा नहीं सिर्फ ये अभी बनावटी बातें, सफलता मिलने के बाद आप किसी का नाम लोगे तो हो सकता है वो बनावटी बात होगी, लेकिन अगर आप ये एग्ज़ाम देने से पहले ही, काफ़ी महीने पहले ही आप उन चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं, मतलब सच में आप उसको सही जो है जायज़ ठहरा रहे हैं। इसमें मैंने अपनी हिंदी को तैयार किया था एग्जाम्पोर यानी विवेक सर से, और उसके बाद में रोज़गार विद अंकित सर हैं, उनसे भी मैंने अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग किया था। और इसके बाद में उत्कर्ष क्लासेस का मैं पहले से बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। और सच में ये बात मैं आज मैं क्लियर कर देता हूँ, यानी कि उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर जो हैं वो मुझे ये स्पेशली मेरी अपनी सोच हो सकती है, यानी कि जैसा उनका नाम है ना, उसके नीचे एक पट्टी पर लिखा आता था, यदि आप गुणवत्ता से साझा नहीं करना चाहते हैं तो आपका उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो वास्तव में वो उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के ऊपर बिल्कुल खरी उतरती है। उनके जो टीचर्स हैं और जो पढ़ाते हैं ना, उन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ वो अपने पढ़ाई से मतलब रखते हैं, कोई फालतू की बातचीत नहीं। स्पेशली ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। मतलब और ज्ञान तो सच में इतना भरा पड़ा है, एकदम ज्ञान की तो किसी भी सर के अंदर कोई कमी नहीं है। तो वहाँ से तैयार किया। और स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स मैंने कुमार गौरव सर से पढ़ाई करता रहा, जब से आए तो उससे पहले मैं अपने ऑफलाइन जो है किताबों से पढ़ता रहा। और इनमें क्या होता था कि कई एग्ज़ाम दिए, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम था मेरा CPO का, जो मैंने क्वालिफाई किया था। CPO के बाद CHSL का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, MPSI का किया था, दिल्ली पुलिस UP पुलिस था,
और एयरफोर्स का, नेवी का और एयरफोर्स का, एमटीएस का मैंने क्वालिफाई किया था। एनसी का, नॉन कॉम्बेटेड जो है ना, उसका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो ये सब कुछ ध्यान नहीं है मुझे, वो सब एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, लेकिन अंततः किसी में भी सफलता नहीं मिली। लेकिन ये एक ऐसा वक्त आया कि जब हमको सफलता मिली और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आप में से कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि राम सर, क्या आप इस छोटी सी नौकरी को आप ज्वाइन करेंगे? देखिएगा, मैं आपको बताऊं, कहते हैं ना, जब हमारे पास बहुत कुछ होता है, मतलब क्या मैंने बोला, आपके पास सपोज़ करो खाना पूरा रखा हुआ है, तो आप हमेशा ये सोचेंगे जेब में पैसे हैं कि यार मैं खाना खाऊंगा ना तो भाई एकदम 5 स्टार होटल में खाऊंगा। ये सोच कब होगी? जब आपके पास आप एकदम फुलफिल सब चीज़ से संपन्न होंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आपके पास न तो पैसा है जो आप बाहर जाके खाना खा सकें, तो अब आप सिर्फ ये सोचोगे कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं कि मैं 5 स्टार में खाऊं या 3 स्टार में, बस मुझे कोई खाना दे दे। क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि सिर्फ आपको अपनी भूख ही बुझानी है, क्योंकि वो वक्त नहीं होता है जब पैसा होता है तो चलो ठीक है यार, मौज मस्ती करो। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कुछ भी मिल जाए उसी को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। और वही मेरे साथ अब हुआ कि मुझे लगा कि अब मुझे कुछ भी मिल जाए, मैं उसको बड़ी ही सहजता के साथ में स्वीकार करूँगा। और आपको पता ना इस टाइम पर कितना बेरोज़गारी है और कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंपटीशन हो चुके हैं उनके अंदर। एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे ग्रुप डी का क्यों ना हो। हमारे पेरेंट्स हमेशा ये बोलते हैं कि अरे ये 4th ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा तो क्या करेंगे आप लोग। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आज के टाइम पर यार CGL स्टूडेंट, CHSL स्टूडेंट जो हैं वो इन एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं। तो बताइएगा एक 12th क्लास विद्यार्थी उनसे कैसे फ़ाइट कर सकता है? वो पिछले 5 साल से पढ़ रहे हैं और वो बेचारा अब ये भी आया इस फील्ड के अंदर, तो कंपटीशन तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो और एक और बात मुझे याद आ रही है कि मुझे याद है कि जब मैं आज से 2-3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मेरा जन्मदिन था तो मैं केक जो है बांटने गया था। जो लोग पुअर, जो जो पॉपर लोग होते हैं, जो आपने देखा हो मंदिरों के बाहर जो है, उन कहना नहीं चाहिए लेकिन जो भिखारी लोग होते हैं वो वहाँ बैठे रहते हैं। तो मैं वहाँ गया था, मैंने उनको जो है केक खिलाया था, उनको प्रसाद खिलाया था और कुछ रुपए भी मैं देकर के आया था। तो मुझे वो हमेशा याद आता है, उस जो वहाँ अम्मा, जो दादी माँ बैठी थी, उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तेरी ज़रूर नौकरी लगेगी। उन्होंने 5-6 बार बोला था, तेरी नौकरी लगेगी लगेगी लगेगी। वो हमेशा मुझे याद रहता है। तो वो भी वीडियो है, अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। हमेशा एक बार मुझे याद है मेरी वाइफ बोलती थी कि आप इन किताबों को खोल के बैठ जाते हो, कुछ होगा कि नहीं होगा? तो मैंने कहा डांट खा जा, टेंशन मत ले, कुछ तो होगा। तो वो पल थे जब आज याद आए। तो बहुत जल्दी जो भी आगे का स्टेप होगा और आप सभी के साथ में मैं ज़रूर रहूँगा। कहीं पर भी चला जाऊँ लेकिन यूट्यूब को मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक जितना पॉसिबल हो पाएगा। सभी के साथ में मैं एक्टिव रहूँगा, चाहे वो सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी चैनल हो या पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी हो, इन सभी पर मैं ज़रूर एक्टिव रहूँगा। ठीक है, तो आपको निराश नहीं होना है और अपनी लगातार पढ़ाई करते रहना है। पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम में आपको जो है नंबर आ जाए। अब ज़रूरी नहीं कि आपने तैयारी बहुत अच्छे एग्ज़ाम की है, बहुत अच्छे लेवल पोस्ट के लिए की है, ज़रूरी नहीं कि उसमें सफलता मिले या ना मिले, लेकिन निराश नहीं होना है। वो हाय फ्रेंड्स, आज आपको मैं बता दूं, आज है 30 अक्टूबर और मेरा जो जेल वार्डर का एग्ज़ाम है वो 19 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर को होने वाला है। तो तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है और बाकी बस रिवीजन बचा हुआ है, तो वही सब मैं कर रहा हूँ। और मैं ऊपर वाले से यही निवेदन करूँगा और अपने मेहनत से कि मेरे को इस लायक बना दे कि आज मैं ये जो वीडियो बिफोर अपियरिंग इन द एग्ज़ामिनेशन, इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ, ऐसा वो दिन आए कि ये वीडियो मेरी फाइनल जॉइनिंग वाली वीडियो में मैं इसे ऐड कर पाऊँ। मैं अपनी तैयारी को लेकर के काफ़ी सीरियस हूँ, पढ़ाई बहुत कर रहा हूँ, कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आती हैं उनको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जल्दी से कवर अप हो जाए और एक अच्छा रिज़ल्ट, बेहतर रिज़ल्ट आ पाए। क्योंकि मैं इस चांस को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना चाहता हूँ। हर I can do everything, each and everything for this jail water examination, and also I am doing. बस मैं यही कहूँगा कि आप भी लगे रहें, पढ़ते रहें। एक दिन आपका भी ऐसा आएगा कि बिफोर जॉइनिंग आप ये फुली कंफर्म हो जाएंगे कि यू विल बी सिलेक्टेड इन UPP। एंड ये कॉन्फिडेंस होता है कि जॉइनिंग से पहले ये बता देना कि मेरा होगा ही होगा। इट शोज़ दैट यू आर फुली कॉन्फिडेंट। बिल्कुल। और मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि दिस इज़ नॉट माई एरोगेंट, दिस इज़ माई कॉन्फिडेंस विच इज़ गुड।
and which comes after studying very hard. कठिन परिश्रम के बाद ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आपको मैं बता दूं, इसमें डेट वेट तो नहीं दिखेगा। आज क्या है, आज लिखा हुआ है इस पर कि 30 अक्टूबर। बहुत सारी चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ। सबसे पहले तो रोज़गार विद अंकित है, जिनसे मैं हिंदी पढ़ता रहता हूँ, और एग्ज़ामपुर है, वहाँ से भी मैं हिंदी पढ़ता हूँ। और मैथ के लिए क्या है कि मैथ के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, फिर भी मैं हमारे जो उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर हैं उनसे मैंने कुछ कोर्सेज़ परचेज़ किए हुए हैं, जिनमें एक स्पेशल मैथ है, रीजनिंग है। मैथ तो खैर ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने राजस्थान पुलिस का जो है कोर्स परचेज़ किया हुआ है, उसमें रीजनिंग आता है, तो मैंने वहाँ से रीजनिंग काफ़ी अच्छा कर रखा है। इसमें हिंदी आता है। वैसे मेरा हिंदी तकरीबन मैंने 50 टाइम्स 50 बार मैं क्लियर कर चुका हूँ। बार बार पढ़ता रहता हूँ। विदिन यार 3 से 4 घंटे पूरा हिंदी जो है याद हो जाता है, मतलब रिवीजन हो जाता है, रिकैप हो जाता है। उत्कर्ष क्लासेस है, वहाँ से मैंने जो है राजस्थान हाई कोर्ट का ग्रुप डी का, जिसमें हिंदी पढ़ाई जाती है, तो मैंने वो भी परचेज़ किया हुआ था कि मैं वहाँ से हिंदी को पढ़ सकूँ। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी आसान हो जाएंगी। और यार इस नौकरी के लिए मैंने बहुत कुछ, इस टाइम पर मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। मैं यूट्यूबर हूँ फुली, तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। करना नहीं है, देखो मेरे पास सिर्फ 1.5 महीने का वक्त है, और इस अगर 1.5 महीने में आप अगर अपना पूरा मन तन से कर लेते हैं किसी भी काम को, तो सोचिए पूरा जीवन बन जाएगा। तो क्यों ना हम इसे खुशी खुशी करें। अगर नहीं भी हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सब नहीं कर पाया। और इस बार मैं जेल वार्डर में, मतलब जेल के भी अंदर ऐसे कई कैदी होते हैं जो कि एक के साथ दूसरा आ जाता है, जिसने गलत क्राइम नहीं किया, दहेज प्रथा में फंसा दिए जाते हैं। जिम्मेदार एक होता है, एक आरोपी होता है, लेकिन पूरा परिवार जाता है। किसी ने मर्डर किया, पूरा परिवार जाता है, निर्दोष लोग भी होते हैं। तो ऐसे लोगों की हेल्प करूँगा, मदद करूँगा जितना हो सकेगा लीगल तरीके से। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जस्ट आई वॉन्ट टू जॉइन जेल वार्डर ओनली, इसीलिए कि जल्दी से हो जाए और कुछ बेहतर कर पाए अपनी लाइफ के अंदर। आज हमारा एग्ज़ाम है, हमारा जो है फर्स्ट शिफ्ट में है, और आज हम पेपर देने जाएंगे। तो बेसिकली ये मैं कल के पेपर को देख चुका हूँ, और आज का पेपर कैसा आएगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लग रहा है। और कल के कुछ क्वेश्चंस को देख कर के मैंने डिसाइड किया कि उनको मुझे याद कर लेना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को तैयार कर लिया। अभी बस मैं जो है एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। थोड़ा सच में डर तो बहुत लग रहा है, क्योंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेसिकली जब इस पॉइंट पर आ पाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ को हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ समय के बाद डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और बॉडी श्रिंक कर रही है, क्योंकि जब आप तैयारी कर लेते हैं और तो स्वाभाविक होता है। तो अभी मैं BHU वाराणसी के अंदर मेरा जो है एग्ज़ाम है, तो BHU में यहाँ पर मैं ठहरा हूँ। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये 1 सेकेंड। बस दोस्तों इसी भरोसे जा रहा हूँ कि यार इस बार तो मैं बहुत अच्छा करके आऊँगा। और खैर जो भी हो, अच्छा हो या ना हो, खैर उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, मेरी भी, पेरेंट्स की भी। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा अपना, जितना मुझसे हो पाएगा, और मुझे भरोसा है कि मैं अच्छा करूँगा। जल्दी से ये वीडियो, बहुत जल्दी भगवान चाहेगा तो ज़रूर ये वीडियो ज़रूर आप देख पाएंगे कि एग्ज़ाम से पहले कैसी कंडीशन थी। यहाँ पर ठहरा हूँ मैं। मेरा पेपर जो है वो 20 को था मॉर्निंग में, तो मैं यहाँ पर 17 को ही आ गया था, ताकि मैं एग्ज़ाम्स को देख सकूँ, पहली शिफ्ट के को थोड़ा घूम फिर सकूँ। तो ये सब था। थैंक यू। पेपर वास्तव में ही लेंदी था, और 14-15 जो क्वेश्चंस थे वो मतलब एक तरफ से मेंटल एप्टीट्यूड पर डिपेंड करते थे। रीजनिंग थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चंस थे, और पेपर अच्छा था, मतलब मैं उसे आसान नहीं कह सकता। और मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं अपने फिजिकल को कंटिन्यू करूं, और जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं, आपका सेफ स्कोर है, आप कंटिन्यू अपनी रेस तैयारी कर सकते हैं। और जो भी भाई अगर जनरल कैटेगरी से है तो वो 1 से 19 या 85 पे हो जाएगा, और OBC 80-85 की लमसम है, और SC 70-72-75 इन्हीं के इधर उधर होने की संभावना है। लीजिएगा सर जी। तो देखिएगा, अभी हम यहाँ वाराणसी आए थे, हमारा सेंटर पड़ा था, और अभी हम थोड़े से यहाँ पर जो है कुछ इंस्टीट्यूट हैं उनको घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और 2 दिन यहीं एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम आगरा जाएंगे। चलेगा, मिलता हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, और इस वीडियो को हम अपनी फाइनल वीडियो में इंक्लूड करें। तो हम अपना पूरा देखो सिस्टमेटिक तरीके से, जब से मैं तैयारी कर रहा था
एग्ज़ाम से पहले क्या था, एग्ज़ाम के बाद क्या रहा, पूरा डिटेल्स एक साथ में वीडियो बनाता जा रहा हूँ। उससे मैं अगर मेरा नौकरी लगता है तो मैं इसे ऐड करके बच्चों को दिखाऊंगा कि हम कितने कॉन्फिडेंट थे, है ना।